मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर वीर सिंह रांगड़ा जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साई इटर्नल फाउंडेशन के अध्यक्ष श्रद्धेय श्री राजकुमार वर्मा जी, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के टैगोर फेलो श्री ओपी शर्मा, आज के विशिष्ट अतिथि, कार्यक्रम में आए सभी मातृशक्ति और देशभक्त, भारत प्रेमी, जागरूक नागरिक बंधुओं, अभी जो बीज भाषण पढ़ा गया तो वो मेरे लिए अच्छा हो गया। तो मैं कोई भूमिका न बना करके सीधा विषय पर आता हूं। तो समय के साथ जैसे जीवन मृत्यु ये निश्चित है, वैसे ही हर एक देश और समाज की भी मृत्यु होती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत एक मृत्युंजय राष्ट्र है और यही कारण है कि अभी तक दुनिया में 49 सभ्यताओं ने जन्म लिया, जिनमें से 46 लुप्त हो चुकी हैं, 3 शेष बची हैं, जिनमें भारत के साथ रूस और चीन की सभ्यताएं हैं। 327 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर की ग्रीस सभ्यता पूरी तरह समाप्त हो गई। वहां की महान ग्रीस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हिपेशिया थी। ईसाइयत का प्रचार करने पहुंचे सिरिल ने उसकी हत्या कर दी। फिर वहां कभी अरस्तु, प्लेटो, हिपेशिया, अलेक्जेंडर, पाइथागोरस, सेल्यूकस और यूक्लिड पैदा नहीं हुए। ग्रीस मर गया। 4000 साल पहले नील नदी पर जन्मी मिस्र सभ्यता पूरी तरह समाप्त हो गई। हाँ, भारत में कुछ मिस्र लोग जरूर बचे हैं। यूपिरिटस और टाइटस यानी दजला और फरात से पैदा हुआ सभ्यता और पहिए का आविष्कार कर दुनिया को गति का प्रथम संदेश देने वाला मेसोपोटामिया आज बर्बर इराक बन गया। इस्लाम के एक ही प्रहार से ईरान की पारसी सभ्यता ने दम तोड़ दिया। सन 1300 में वहां 1.5 करोड़ पारसी थे। आज पूरी दुनिया में 1,45,000 बचे हैं, जिनमें 55,000 अकेले भारत में हैं। रोम के बारे में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जहां कभी सीजर राज कर रहा था, वहां आज मकड़ियां जाला बुन रही हैं। अमेरिका में आज से 550 साल पहले यानी 1492 तक इंका और माया सभ्यताओं की जनसंख्या 10 करोड़ थी। अब 7 लाख लोग बचे हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद यूरोप से पहुंचे ईसाइयों ने वहां लगभग 10 करोड़ लोगों की हत्याएं कर दी। आज अमेरिका में इंका और माया सभ्यताएं जीवन की अंतिम सांसें गिन रही हैं। इन सब के विपरीत हम 1947 में 33 करोड़ थे, आज बढ़कर 133 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए। हम निरंतर बढ़ रहे हैं। हम पर भी आक्रमण किए गए। हमें समाप्त करने के लिए शक, हूण, कुषाण, तातार, बालिक आए, फिर मंगोल, मुगल, पठान, ईरानी, तुरानी, अफगानी सब आए और हाल ही में फ्रेंच, डच, पुर्तगीज और अंग्रेज। सबको इसी मिट्टी में मिलाकर 4 बार पाकिस्तान और 1 बार चीन के मंसूबों पर पानी फेरकर भारत आज भी मृत्युंजय राष्ट्र के रूप में खड़ा है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा।
ये हस्ती क्या है? फौजी आक्रमण के रूप में अलेक्जेंडर से लेकर मुशर्रफ तक और वैचारिक क्षेत्र में चारवाक से लेकर वामपंथियों तक कितने ही आक्रमण हम पर किए गए, लेकिन हम नहीं मरे। क्यों? क्योंकि हम सृष्टि के प्रथम गवाह हैं। ये हमको ही मालूम है कि एक से अनेक में विभक्त होने की इच्छा से पृथ्वी का जन्म हुआ। 1,97,29,49,127 साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ। 1.25 करोड़ वर्ष के लंबे अंतराल के बाद यह धरती सृष्टि के अनुकूल हुई। प्रकृति की इन महान घटनाओं का सर्वप्रथम हमने दर्शन किया, लेकिन दुख से कहना पड़ता है कि आज अपने लोग पश्चिम की ओर देखने लगे हैं। आज हमको, जो हम यहाँ बैठे हैं, इन्होंने क्या पढ़ा है? बाबर से लेकर औरंगजेब तक, क्लाइव से लेकर डुप्ले तक, डलहौजी से लेकर हेस्टिंग्स तक के शासन को हमने पढ़ा है, हमको पढ़ाया गया, लेकिन कभी अपने वैभव को नहीं पढ़ा। संस्कृत को डेड लैंग्वेज कहा, वेदों को गडरियों के गीत समझा और हम अंग्रेजियत के भंवर में फंसते चले गए। पर यह सच नहीं था। हमारे मन ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया। हमारे पूर्वजों ने लगातार संघर्ष किया, उनको एक दिन का भी आराम नहीं करने दिया। यानी सिकंदर के विरुद्ध पोरस से लेकर पृथ्वीराज चौहान और सुभाष चंद्र बोस तक 2500 सालों की इस लड़ाई को हम नेतृत्व देने में कामयाब रहे। या यूं कहें, हम पराभूत नहीं, अभूतपूर्व सिद्ध हुए। भारत का प्रथम राष्ट्रगीत लिखने वाले अथर्ववेद ऋषि अंगिरा ने दुनिया में धरती को मां के रूप में देखने की सर्वप्रथम दृष्टि प्रदान की। अंगिरा ने कहा, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, धरती मेरी मां है, मैं इसका पुत्र हूं। और उन्होंने केवल भारत को ही नहीं, संपूर्ण भूमि में मां का रूप देखा। प्रकृति में वात्सल्य का रूप देखा कि कैसे उड़ते हुए पक्षी घोंसलों में अपने बच्चों पर निगाह रखते हैं। बंदरिया लंबे समय तक अपने बच्चे का बोझ ढोती है, मरने के बाद भी। बिल्ली अपने बच्चों की रक्षा के लिए 12 स्थान बदलती है। शेरनी के दांत भी तब कोमल हो जाते हैं जब वह इनसे अपने बच्चों को उठाकर चलती है। गाय और बछड़े का प्रेम तो वात्सल्य का महाकाव्य है। किंतु ये सब समय के साथ भूलने लगते हैं। इन सब का प्रेम कम स्थायी, टेम्परेरी फेनोमेना होता है, लेकिन हम तो मनुष्य हैं। हम इस धरती को, जिसे ऋषि अरविंद ने साक्षात दुर्गा कहा है, विष्णुपत्नी कहा है, कैसे भूल सकते हैं? स्वप्न में भी नहीं भूल सकते। जीवित हैं तो इसकी गोद में खेलते हैं, जीवन का अंतिम विश्राम भी इसकी गोद में करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। गाय, गंगा, गीता, गायत्री, वेद आदि इस पुण्य भूमि की पवित्र धरोहर हैं, और इनकी संभाल के लिए ही हम अपने बच्चों के नाम गंगा, गीता, गायत्री, वेद आदि परंपरा से रखते आए हैं। भारत की नदियों का जल हमारी जीवन रेखा है। गंगा तो हमारे जीवन का समाधान है। स्नान करते समय हम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु मंत्र से सभी नदियों की प्राण प्रतिष्ठा अपनी एक पानी की बाल्टी में कर लेते हैं। गंगा जीवन का समाधान ही है। जीवन दायिनी इन पवित्र नदियों की गोदी में हमने बड़े बड़े नगर बसाए। दुनिया की पहली राजधानी अयोध्या सरयू के तट पर बसाई गई। प्रथम विश्वविद्यालय काशी गंगा के तट पर विकसित हुआ। कौरव और पांडव, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ गंगा और यमुना के तट पर बसाए गए। मौर्यों का मगध और विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैनी का निर्माण गंगा और क्षिप्रा के तट पर किया गया। शालिवाहन की राजधानी प्रतिष्ठानपुर गोदावरी
और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी का निर्माण तुंगभद्रा के तट पर किया गया। सिकंदर के गुरु अरस्तु ने उससे कहा कि तुम भारत को जीतने जा रहे हो, यदि शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से भारत पर विजय प्राप्त न भी कर सको तो आते वक्त मेरे लिए गंगा जल लाना न भूलना। डॉक्टर लोकेश चंद्र ने अपने रशिया प्रवास में बीते 1000 साल से क्राइस्ट और 70 सालों से कम्युनिस्टों की जकड़न में जकड़े देश के हजारों लोगों को गंगा जल की एक एक बूंद पाने के लिए लालायित होते देखा है। धक्का मुक्की में जैसे ही जल बिखरा तो लोगों ने उंगली से धरती का स्पर्श कर उसका टीका लगाना प्रारंभ किया। इसी गंगामयी संस्कृति के आधार पर हम पूरी दुनिया को एक राष्ट्र यानी राष्ट्रों का संयुक्त संघ बनाने में सफल हुए थे, और इसके संकेत, इसके प्रमाण आज भी मनुष्यों से लेकर पत्थरों तक में मिल जाते हैं। सुदूर पूर्वी समुद्र की ओर जाएं, अनेक देश हैं, बाली, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति का नाम सुकर्ण, उनकी पत्नी का नाम राधा, उनकी बेटी और जो बाद में वहां राष्ट्रपति बनी मेघावती सुकर्णोपुत्री, और अबे भी कुछ साल पहले जो राष्ट्रपति थे सुशील युद्धयान। इंडोनेशिया की संसद का नाम भूमिपुत्र सदन, एयरलाइंस का नाम गरुड़, राष्ट्रीय ध्येय वाक्य धर्मो रक्षति रक्षितः, पुलिस का चिन्ह हनुमान रखा गया है। इसके आगे भी बहुत कुछ है। विश्वविद्यालय का नाम उदयन, नोट के ऊपर गणेश जी, एशियाड का शुभंकर, धनुर्धारी राम, वहां राम आदर्श हैं। फिल्मों का आधार रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य हैं। कहां तक संस्कृति है हमारी। वास्तविकता तो यह है कि जब एक मां सुबह सुबह उठकर धरती को स्पर्श करती है, सूर्य को अर्घ्य देती है, तुलसी और वट का वंदन करती है, गाय की प्रदक्षिणा करती है, तो ये सब देखकर बालक मानव से माधव बन जाता है। मां प्रेरणा होती है। रण में योद्धा हो, अखाड़े में खिलाड़ी या खेत में किसान, सब इसी माटी को माथे से लगाकर काम प्रारंभ करते हैं। किसी भी नव निर्माण के काम में भूमि पूजन जैसे संस्कारों से पुरुष से महापुरुष बनने की प्रक्रिया अपने यहां प्रारंभ होती है। ऋषि अरविंद ने कहा कि इसे केवल माटी का टुकड़ा मत समझो, ये साक्षात दुर्गा है। बंकिम चंद्र इसे त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी कमला कमल दल विहारिणी कहते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर इसे देवी भुवन मनमोहिनी कहते हैं। सावरकर इंग्लैंड के सागर के तट पर इच्छा व्यक्त करते हैं, प्रथम मातृभूमि मिला सागरा। स्वामी विवेकानंद पश्चिम के देशों के प्रवास से जब भारत लौटते हैं तो यहां की भूमि में पैर रखते ही लोटपोट हो जाते हैं। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, हिमालय मां का मुकुट है, कश्मीर इसका सिर, काले मेघ मां के केश हैं, बलूचिस्तान और वर्मा मां की भुजाएं हैं, गंगा और यमुना मां का मांगल्य है, नागपुर नाभि विंध्य कटी है, अमरकंटक से निकली नर्मदा मां की करधनी कमरबंद है, पूर्व और पश्चिम के घाट मां की जंघाएं हैं, कन्याकुमारी मां का चरण कमल है, सागर राज मां के पग धो रहा है, वायुदेव चंवर डुला रहे हैं, चांद और सूरज मां की आरती उतार रहे हैं। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। और आगे वो कहते हैं, मैं भारत हूं, जब मैं चलता हूं तो भारत चलता है, इसका कंकर कंकर शंकर है। ये भाषण हम सब ने भी सुना होगा 10-12 साल पहले संसद में
स्मृति ईरानी उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री थी। उन्होंने तो ये कहा कि ये अटल जी ने कहा था, लेकिन अटल जी से भी पहले स्वामी रामतीर्थ जी ये कह चुके हैं। भारत के साथ ऐसा तादात्म्य, भारत और मैं अलग अलग नहीं, मैं ही भारत हूं, और भारत के साथ इस प्रकार तादात्म्य होने का एकमात्र उदाहरण स्वामी रामतीर्थ जी का नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी हमने सुना है, भूमि के साथ ऐसा एकाकार हो गए, अचानक चिल्लाने लगे, देखो देखो गाय मेरी पीठ पर चल रही है। बाद में जब वो समाधि से वापस आए तो उनकी पीठ पर गाय के खुरों के निशान पाए गए। गुरु गोलवलकर जी 1947 में उनके दोनों कंधों में भयंकर पीड़ा प्रारंभ हो गई थी, और वो 1973 तक उनके जीवन पर्यंत तक चलती रही। क्यों? क्योंकि 1947 में भारत का विभाजन हो गया था, मां की भुजाएं कट गई थी। और केवल महापुरुष नहीं, भगवान ने तो यहां जन्म लिया ही है, दूसरे देशों में भगवान ने अपने दूत भेजे हैं, लेकिन यहां उन्होंने प्रत्यक्ष जन्म लिया है। यही राम ने जन्म लिया, यही कृष्ण ने दर्श दिए, अवतारों का जन्मस्थल प्यारा देश हमारा देश, गीत गाते हैं। और देवताओं ने तो स्वर्ग से भी बढ़कर इस भूमि को कहा है, यहां जन्म लेने के लिए लालायित होते रहे हैं, यहां के गीत गाए हैं। गायन्ति देवाः किल गीतिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। करजन वायली ने मां का बंटवारा किया तो धींगरा ने उसके प्राण ले लिए। अदालत में उसने खड़े होकर कहा कि भारत मां तू मेरी मां है, तेरा अपमान मेरी मां का अपमान है, तेरा ये दरिद्र पुत्र तेरी क्या सेवा कर सकता है, अपने प्राणों के सिवा और क्या दे सकता है, इसलिए मां मैं अपने प्राण न्यौछावर करता हूं। लंदन में फांसी के एक दिन पहले के वक्तव्य को पढ़कर वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल ने रोते हुए कहा था कि धींगरा तू महान है, हुतात्मा है, आने वाले सैकड़ों साल तक भारतीय नौजवान तुमसे प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन 60 साल भी नहीं बीते और धींगरा, आजाद, भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों की जगह फिल्म में एक्टर और एक्ट्रेस ने ले ली। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऐश्वर्या, काजोल, करिश्मा, करीना, कैटरीना, दीपिका, मल्लिका, मलाइका, अनुष्का, नेहा, श्रद्धा आज के नौजवानों की वॉलेट और पर्स की शोभा बढ़ा रहे हैं। भारत हमारी मां है, यही राष्ट्र हमारा गुरु और पिता है। पिता रक्षा करता है, इसलिए इस राष्ट्र ने भगत, बोस, शेखर, वन्ना वैरागी पैदा किए, जन्म दिया, दूध पिलाया, इसलिए मां, और वेदांत के रूप में हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए, इसलिए गुरु। किसी कवि ने कहा है कि जब दुनिया में घोर जंगली बस्ती थी, वस्त्र पहनने का ज्ञान नहीं था, पशुवत ही फिरते थे जग में, अन्य जीवों के रहने का ज्ञान नहीं था, ईसा, मूसा, पैगंबर का नाम नहीं था, जड़ चेतन में नाता क्या है इसका ज्ञान नहीं था, हिम सागर की दिव्य भूमि में प्रथम मनुष्य तब प्रकट हुआ था, शैल लांघता सागर पीता यात्रा पर प्रवृत्त हुआ था। पूर्व से पश्चिम के मैक्सिको तक जाने वाले उन अगस्त के वंशज हैं हम, और इसलिए हम गीत गाते हैं, हम अगस्त्य बन महासिंधु को अंजुलि में पी जाएं, 3 डगों में सृष्टि नाप लें, कालकूट पी जाएं, पृथ्वी के हम अमर पुत्र हैं, जग को चले जगाने। दुनिया के अनेक देशों में हमने अच्छे अच्छे लोग भेजे, लेकिन कभी किसी दूसरे देश पर अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए आक्रमण नहीं किया, सोने की लंका जीत कर भी उनको वापस कर दी।
आक्रमण नहीं किया। एक कवि हुए हैं राम कुमार चंचल, उन्होंने लिखा है, न सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा है, किसी के स्वर्ण पर हमने नहीं अधिकार चाहा है, मगर ये बात कहने में न चूके हैं न चूकेंगे, लहू देंगे मगर इस देश की मिट्टी नहीं देंगे। दुर्भाग्य से हमने लहू भी दे दिया, अभी तक दे रहे हैं, और मिट्टी भी दे दी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जैसे हर एक व्यक्ति में आत्मा होती है, वैसे ही हर एक देश और समाज की भी आत्मा होती है। इंग्लैंड की आत्मा व्यापार में, फ्रांस की राजनीति में, जापान की कला और सौंदर्य में, इटली की आदेश के पालन में, वैसे ही भारत की आत्मा अध्यात्म में है। और इसीलिए हमारे मनीषियों ने कहा, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेण पृथिव्याम सर्व मानवाः कहकर दुनिया भर के लोगों को शिक्षा का आमंत्रण दिया। आइए हमारे देश में आकर शिक्षा ग्रहण कर अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाकर फिर अपने अपने देश में जाकर वहां अन्य लोगों का चरित्र भी श्रेष्ठ बनाइए। और इसके लिए हमने काशी, सारनाथ, नवद्वीप, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, श्री, मथुरा, गौर, धन्य, उज्जैनी और कांची जैसे बड़े बड़े 39 विश्वविद्यालय स्थापित किए। इस पर दुनिया भर के विद्वानों ने अपनी अपनी टिप्पणियां दी हैं। जापान में टोक्यो यूनिवर्सिटी के इतिहास के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नाकामोरा कहते हैं कि राम और बुद्ध के प्रभाव से हमारा देश एक आध्यात्मिक देश बन गया है। चीन का माओ अपनी डायरी में लिखता है कि चीन के अच्छे लोग भारत में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। अमेरिका में ही चीन के राजदूत डॉक्टर हॉर्स कहते हैं कि भारत हमारी साम्राज्ञी है, उसने बिना किसी का खून बहाए चीन पर 2000 साल तक शासन किया है। मैक्स मुलर कहता है कि वैसे तो मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं ना, ईसाई, मुसलमान और यहूदी ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, इनको कयामत तक इंतजार करना होता है। लेकिन मैक्स मुलर कहता है कि भारत को देखकर मुझे पुनर्जन्म में विश्वास होता है, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगली बार मुझे काशी में जन्म दे। किंतु बीच के कालखंड में स्वाभिमान शून्यता के कारण हम भौगोलिक और भावनात्मक दोनों दृष्टि से थोड़ा संकुचित हो गए। क्या हम शक्ति में कम थे क्या? पर नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध में हार के कगार पर खड़े इंग्लैंड को भारतीय सैनिकों ने जीत दिलाई। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारे जो कमजोरियां आई हैं वो हमारे स्वयं के अंदर से आई हैं। जहरीले सांप को भी हमने दूध पिलाया, उसकी पूजा की, उसको भगवान कहा, लेकिन अपने भाइयों में भगवान को भुला दिया, उन्हें अपने से दूर कर दिया। इससे देश कमजोर हो गया। महाभारत के युद्ध के बाद, उस संघर्ष के बाद लंबे समय तक इस देश में कोई संघर्ष नहीं हुआ। समृद्धि आई, अच्छे अच्छे राजा निकले, चक्रवर्ती सम्राट बने। लेकिन कालांतर में कुछ विकृतियां भी आ गई, कुछ दोष आ गए, जिसके कारण हम आत्मविस्मृति का शिकार हो गए। ऐसा देश जिसमें लाखों मंदिर, करोड़ों देवता, सिंधु है, वेद है, भूमि है, उसकी अपनी परंपरा है, लेकिन पुत्र ही यदि मां का दुश्मन हो जाए तो क्या होता है? वही हुआ 1000 साल पहले गांधार अलग हुआ। 300 साल तक पाल राजाओं ने बचाया, राजा भीमपाल, अनंगपाल, जयपाल और त्रिलोचनपाल ने। जब तक गांधार भारत का हिस्सा था, गांधारी और बौद्ध भिक्षु पैदा होते रहे। अलग हुआ तो आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। 1936 में वर्मा अलग हो गया, वहां की जेलें तिलक और सुभाष जैसे क्रांतिकारियों से सुशोभित होती रही।
लेकिन आज वह भी आतंकवादियों का आश्रयदाता बना हुआ है। प्रधानमंत्री नेहरू ने उसे कोको द्वीप दिया, उसने लीज पर चीन को दे दिया। चीन ने वहां निरंजन पाड़े में भारत विरुद्ध हवाई अड्डा बना दिया। आज ड्रैगन के रूप में खतरा है भारत के लिए चीन। 1947 में हम आजाद तो हुए, लेकिन सत्ता लोलुप बूढ़े हो चुके नेताओं ने मां की वेदना नहीं सुनी। परिणाम 5 राज्य खोए, 300 जिले, 224 तीर्थ क्षेत्र, 20 लाख बंधुओं की हत्या, लाखों शरणार्थी हो गए, 2 लाख बहनों पर अत्याचार हुए। सुचेता कृपलानी तो इतनी घबराई कि दिल्ली से कोलकाता जाते समय पोटेशियम साइनाइड अपने साथ रखकर ले गई। बंगाल कट गया, वेद भूमि पंजाब, तक्षशिला, सीमा प्रांत, ये सब हमसे अलग हो गए। आजादी मिलने के 2 महीने बाद ही प्रधानमंत्री नेहरू जी की कमजोर नीतियों के कारण कश्मीर का कुल क्षेत्रफल 2,26,000 वर्ग किलोमीटर में से हम 1,24,000 वर्ग किलोमीटर खो बैठे। परिणाम, कश्मीर आज तक समस्याग्रस्त है, अभी तक समस्याग्रस्त है। मेहर सिंह ने 19,000 फीट की ऊंचाई तक डकोटा विमान उड़ाया, जिसे लेह में लैंड किया गया। मेजर जनरल थिमैया ने द्वितीय विश्व युद्ध के सेंचुरियन टैंक को 13,200 फीट की ऊंचाई यानी करगिल के हाजीपीर तक ले जाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। पाकिस्तान भाग रहा था, लेकिन माउंट बेटन के कहने पर युद्ध विराम किया गया। लोग तो कहते हैं कि पंडित नेहरू लेडी माउंट बेटन के हाथों बिक चुके थे। परिणाम अभी तक भुगत रहे हैं। 3 दिन पहले पहलगाम में क्या हुआ? 1962 के एक और हमले में हम नेफा और लद्दाख का 48,000 वर्ग किलोमीटर खो बैठे हैं। हम केवल नारे लगाते रह गए। मान सरोवर की लहरों तक भारतवर्ष हमारा है, लेकिन कैलाश और मानस भी हमारे हाथ से निकल गए। और इससे पहले श्रीलंका, नेपाल, वर्मा, भूटान, अक्साई चीन, कश्मीर वैली, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, सीमा प्रांत, बलूचिस्तान, उस पार का गांधार, देखते देखते सब मातृभूमि से कट गया। लेकिन आशाओं के दीपक अब भी जल रहे हैं। पराये लोगों ने देश को जहां तक काट सकते थे उन्होंने काटा, जहां तक बांट सकते थे बांटा, जहां तक बदल सकते थे बदला। यहां तक कि उन लोगों ने यहां के गांवों, शहरों और समुद्रों तक के नाम बदल दिए। ऐसा क्या हुआ कि लोग गंगा सागर को बंगाल की खाड़ी कहने लगे और सिंधु सागर को अरब सागर। हमने तो 6 लाख गांवों और गौरी शंकर, सागर माथा, नंद प्रभा, कुमार पर्वत, कंचनगंगा, पंचाशूली, कैलाश, केदार, बद्री, अमरनाथ, नर नारायण, नीलकंठ और ओंकार जैसे 25,000 फीट से ऊंची 1,040 हिमालय की चोटियों को हमने नाम दिए। हिमालय से निकली गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ताम्रपर्णी, घोरनी, काली, पद्मा, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, भीलांगना, ब्रह्मपुत्र, ये हमने नाम दिए ना। विंध्य की नर्मदा, दामोदर, महानदी, सह्याद्री की चट्टानों से कृष्णा, गोदा, भीमा, तुंगभद्रा, नंदिनी, नलिनी, नेमा, मालती, बराही, अग्नक्षी, कटप्रभा, बलप्रभा, अलका, मोरना, कायना, सैकड़ों नदियों को हमने नाम दिए। अफ्रीका तक को शंखद्वीप नाम दिया। पंजाब, जिसका नामकरण ही 5 नदियों पर हुआ, सतलुज, झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, क्या हम 2 सागरों को नाम नहीं दे सकते थे? दरअसल अंग्रेजों के रंग में रंगने में हमने पहल की। वे कंचन गंगा का उच्चारण नहीं कर सके तो हमारे लिए भी कंचनजंगा हो गया। वे सागर माथा नहीं बोल पाए तो हमारे लिए भी माउंट एवरेस्ट हो गया। भगवान शिव के नरकासुर वध के कारण यहां दुर्जय लिंग की स्थापना हुई। वे उसका उच्चारण नहीं कर पाए तो
हमने भी उनके साथ साथ दार्जिलिंग बोलना शुरू कर दिया। कन्नड़ का केंद्रा द्रोणधारा देहरादून बना, भवानीपुर ढाका हो गया, लवपुर लाहौर बन गया। यहां जहां हम बैठे हैं श्यामला माता का शिमला हो गया। कृष्ण ने नाम दिया इंद्रप्रस्थ, दिल्ली हो गया। ब्रह्मा जी ने जहां यज्ञ किया था प्रयागराज, इलाहाबाद हो गया था। योगी जी की कृपा से वापस प्रयागराज हो गया। धाराशिव उस्मानाबाद, देवगिरी दौलताबाद, कर्णावती अहमदाबाद, अयोध्या जैसी पवित्र नगरी का फैजाबाद, जाहिराबाद, जलालाबाद, हैदराबाद, होशंगाबाद, औरंगाबाद, फरीदाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, सिकंदराबाद, दिल्ली राजधानी जैसे क्षेत्र में वजीराबाद, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, तुगलकाबाद, खिजराबाद, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर पश्चिमाबाद, सारा भारत बाद हो गया होता, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भारत मां अभी बांझ नहीं हुई है। और जिसके चलते चाणक्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज, असम के लाचित बड़फुकन, छत्रसाल, कृष्णदेव राय सरीखे प्रतापी पुत्रों ने मां की कोख से जन्म लिया और अपने शौर्य का परचम फहराया। राजस्थान में तो अभी भी माई एड़ा पूत जन जेड़ा राणा प्रताप गीत गाए और सुने जाते हैं। 1576 का वो हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध, हल्दी घाटी से 3 किलोमीटर दूर है रक्त तलाई, आज भी इसी नाम से। घाटी में जो खून बहा 3 किलोमीटर दूर जाकर तालाब बन गया। कितना खून बहा होगा पूर्वजों का। कभी देशाटन के लिए जाएं तो ऐसे ऐतिहासिक स्थानों पर हम सबको अवश्य जाना चाहिए, ऐसे स्थानों के दर्शन करने चाहिए। ऐसी मेवाड़ भूमि है। महाराणा सांगा 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। भामाशाह, महाराणा प्रताप जंगल जंगल भटक रहे थे, मेवाड़ छिन गया। मेवाड़ छोड़ने की बात सोचते हैं, ऐसी कमजोरी मन में आती है। इतने में भामाशाह का आगमन। भामाशाह कहते हैं, राणा जब यही मन मा सोचियो, छोड़ चालो मेवाड़। भामा बोलियो, मत जा राणा, ले ले धन अपार। अपने जीवन की सारी कमाई महाराणा प्रताप के चरणों में न्यौछावर कर देते हैं। महाराणा प्रताप उसी धन से फिर से सेना का संगठन करके मेवाड़ को स्वतंत्र करते हैं। इसलिए हम भामाशाह को आज तक याद करते हैं। अन्यथा तो पैसा बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन 500 साल बाद भी उनको हम याद कर रहे हैं, क्योंकि धन का समर्पण कर दिया, सारी कमाई। पन्ना धाय राजकुमार के स्थान पर अपना पुत्र सुला दिया। राजकुमार बचेगा तो राजवंश बचेगा। जिस पुत्र को 9 मास तक गर्भ में रखकर रक्त से सींचती रही, उस पुत्र का ऐसा बलिदान। अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के टुकड़े टुकड़े होते देखती रही, लेकिन मुख से उफ तक नहीं। दुनिया में ऐसा इतिहास अन्यत्र कहां मिलेगा? छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बारे में भूषण लिखते हैं, काशी जी की कला जाती, मथुरा मसीद होती, होते न शिवाजी, सुन्नत होती सबकी। हम आज यहां जो बैठे हैं, नहीं बैठे होते, कोई मंदिर नहीं बसता, हिंदू ही नहीं बसता। और बीच के कालखंड में स्वाभिमान शून्यता के कारण भूषण जैसे
कवि ने जो लिखा उन पर प्रतिबंध लग गया। भूषण ने लिखा, इंद्र जिमी जम्ब पर बाढ़व सो, अम्ब पर रावण सो, दंभ पर रघुकुल राज है, पौनवारी वाह पर शंभरति नाह पर, जो सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है, तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। इंद्र जैसे जंब राक्षस पर, आसमान पर बिजली, बादलों पर पवन, अंधकार पर प्रकाश, रावण के अहंकार पर भगवान राम, और परशुराम सहस्र बाहु पर, अंधकार पर प्रकाश, वैसे ही संपूर्ण मलेच्छ वंश पर छत्रपति शिवाजी महाराज भारी पड़ रहे हैं। और वो उन्होंने केवल वैसे लिखा नहीं, शिवाजी का पराक्रम ही ऐसा था। गुरु गोविंद सिंह महाराज इतिहास में एकमात्र ऐसा महापुरुष जिसको सर्ववंश त्यागी कहा गया। उनकी प्रेरणा से अपने पिताजी को उन्होंने प्रेरित किया बलिदान करने की, और उन्होंने किया। 2 पुत्र चमकौर दुर्ग की रक्षा करते करते शहीद हो गए। चमकौर दुर्ग पर युद्ध चल रहा था। उनका बड़ा बेटा जोरावर सिंह वो नेतृत्व कर रहा था। युद्ध के बीच में वापस आया। गुरु महाराज ने कहा, अरे तू यहां, तुझे तो युद्ध भूमि में होना चाहिए था। कि पिताजी प्यास लगी है, तुमने शत्रु के रक्त से अपनी प्यास क्यों नहीं बुझाई और उसको पानी पीने नहीं दिया, वापस युद्ध भूमि में भेज दिया। शहीद हो गया। साथ में छोटा भाई जुझार सिंह भी, 2 छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह। सरहिंद की दीवारों में जिनको इस्लाम स्वीकार न करने पर जिंदा ही चुनवा दिया गया। वो दीवार गले तक आ गई तो बड़े भाई के आंखों में आंसू आ गए। तो फतेह सिंह कहता है जोरावर सिंह से कि भाई तू डर गया क्या, रो रहा है? तो जोरावर सिंह कहता है कि नहीं फतेह सिंह, मेरी आंखों में इसलिए आंसू नहीं आए कि मैं डर गया, ये आंसू इसलिए आए हैं कि देश में, इस देश जन्म मैंने पहले लिया इस धरती पर, लेकिन देश धर्म की रक्षा के लिए शहादत तू पहले दे रहा है। तेरी इस शहादत को देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। दीवार और ऊपर चढ़ गई। उनको कहा गया कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुमको छोड़ दिया जाएगा, इस्लाम स्वीकार कर लो। तो कहते हैं जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी हजारों बार बोलेगी। और इसलिए आज तक हम सरहिंद साहब एक हमारे लिए एक पवित्र तीर्थ बन गया है, हम वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। सावरकर जी हम सब जानते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण से उनको 2 आजीवन कारावास हो गया। 2 आजीवन कारावास और 1 आजीवन यानी 25 साल, 2 आजीवन 50 साल की जेल, वो भी सश्रम, कोलों में तेल निकालते हुए, छोटी सी काल कोठरी में रहते हुए। कहीं से उनकी भाभी का एक पत्र उनके पास पहुंचता है। उसमें उनकी भाभी लिखती हैं कि तुम्हारा 5 साल का बेटा था, बीमार हुआ, चल बसा, अब हमारे वंश का क्या होगा? तुम्हारे जो बड़े भाई हैं गणेश दामोदर सावरकर, वो भी उसी जेल में आजीवन कारावास काट रहे हैं। अब वो वापस आ भी जाएं तो वंश वृद्धि होगी इसकी संभावना नहीं लगती, इसलिए तुम अंग्रेजों से माफी मांगकर वापस आ जाओ। तो सावरकर भाभी को उत्तर देते हैं लिख करके, कवि थे वो लिखते हैं, भाभी वंश की चिंता क्यों करती हो, वंश लता उनकी अमर भई, देश हित जो निर्वंश हुए।
और इसलिए हम आज तक सावरकर जी को याद करते हैं। चापेकर बंधु 3 भाई थे, तीनों को फांसी हो गई। भगनी निवेदिता अफसोस करने मां के घर गई। मां ने कहा अफसोस किस बात का? हाँ, अफसोस इस बात का है कि मेरी कोख से चौथा चापेकर क्यों पैदा नहीं हुआ। वो होता वो भी फांसी चढ़ता, वो भी देश के काम आता। तो महापुरुषों की एक अजस्र श्रृंखला हमारे यहां हुई है, लेकिन हमको पढ़ाया क्या जाता रहा है। लेकिन इसका दोष किसी और को नहीं, हम स्वयं ही अंग्रेजों के रंग में रंग गए। आज घर घर में मां मॉम हो गई, पिताजी डैड हो गए, बाकी सब अंकल और भारत इंडिया हो गया। तो जब इंडिया कहते हैं तो सिकंदर के बाद बारे में कुछ याद आता है, लेकिन जैसे ही भारत कहते हैं कि अपने श्रेष्ठ पूर्वजों की याद आती है। और वैसे भी भारत का मतलब भ्री धातु से बना है। भारत का अर्थ है प्रकाश, भारत का अर्थ है जोड़ना, भारत का अर्थ है ज्ञान में रत रहने वालों का देश, भारत का अर्थ है अन्नपूर्णा का देश, भगवान का देश। भारत का अर्थ ये है। और हमारे यहां तो प्रत्येक मां का नामकरण उसके पुत्र से होता है, इसलिए ये पुत्र भरत की मां भारती है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, शायद कम लोगों को विश्वास होगा, बात ही ऐसी है। मैं दिल्ली में था आज से 25 साल पहले, तो हमारी माताजी गांव से आई, उनको आंखों का ऑपरेशन कराना था। तो हमारे बड़े भाई वहीं रहते थे दिल्ली में। तो उस समय मोबाइल तो थे नहीं, लैंडलाइन पर फ़ोन आया मुझे कि माँ आई है, तो हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन हो गया है, तो मिलने के लिए आ जाना। मैं चला गया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में गया तो रिसेप्शन पर जो सिस्टर होती है, तो मैंने पूछा क्या मिलना है, किससे मिलना है? तो मुझे अपनी माँ का नाम ही याद नहीं आया, क्योंकि मैंने सुना ही नहीं था, बहुत कम सुना था। क्योंकि हमारी माँ का नाम कोई लेता नहीं था। हमारे पिताजी हमारे भाई का नाम लेकर के उसकी माँ, और जो बाकी लोग थे वो हमारा जो ननिहाल था उस गांव का नाम लेकर के वो कहाँ है। तो इसलिए वो रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं। स्कूलों में भी जरूरत होती नहीं थी, केवल पिताजी के नाम से काम चल जाता था। तो एकदम से मुझे याद नहीं आया, मैं वापस भागा पीछे, वहां पर बरामदे में टहलता रहा कि माँ का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है। बाद में अचानक भाई साहब दिख गए, तो मैंने कहा चलो, उनको बताया तो बड़े हंसे वो। तो हमारी माँ का नामकरण उसके पुत्र से होता है, इसलिए ये भारतीय। और वैसे भी भा से भाव, रा से राग, ता से ताल, भाव राग और ताल, जब ये तीनों मिलते हैं तो संगीत का जन्म होता है। तो फिर भारत का बेटा कम्युनल कैसे हो सकता है? हमने तो 8 लाख बालकों का धर्म बदलने वाली टेरेसा को भी भारत रत्न दिया। पोप जॉन पॉल ने 3री सहस्राब्दी में भारत को बदल डालने का फरमान जारी कर दिया था। लेकिन यह सच है कि यदि जीसस भारत में जन्म लेता तो कभी भी उसकी हत्या नहीं होती। उसने यही तो कहा था कि वो भगवान का बेटा है, देवदूत है। उसने क्या गलत कहा था? लेकिन इन पापियों ने उसे यहाँ क्रूसेट पर लटका दिया। और यहाँ इन भोले भाले भारतवासियों को कहते घूमते हैं कि तुम पापी हो। अरे तुमसे बड़ा पापी कौन होगा? हमारे यहाँ तो 4 वाक हुआ। उसने कहा भगवान नहीं, धर्म नहीं, पाप नहीं, पुण्य नहीं, मृत्यु का कुछ पता नहीं, मरने के बाद क्या होगा किसी को नहीं मालूम। इसलिए यावत जीवेत सुखम जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। जब तक जियो मजे में जियो, कर्ज लेकर भी घी पियो। ऐसा कहने वाले को भी हमने दार्शनिक कहा। और उनके यहां तो
गैलीलियो, ब्रूनो और कोपरनिकस, उन्होंने कहा कि ये जो पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगाती है। ऐसा कहने पर उनको, उनमें से एक को आजीवन कारावास दे दिया, दूसरे को जिंदा जला दिया, तीसरे को फांसी पर लटका दिया। हमारे यहां तो आर्यभट्ट ने उनसे 1000 साल पहले यही बात कही, लेकिन हमने उन्हें ऋषि कहा। ये ऐसा देश है जो जैसा मान कर देता है उसके लिए वैसा बन जाता है। यहां 108 विष्णु क्षेत्र है, इसलिए वैष्णवों के लिए ये विष्णु है। 12 ज्योतिर्लिंग है, इसलिए शैवों के लिए शिव है। 51 शक्तिपीठ है, इसलिए शाक्तों के लिए ये दुर्गा स्वरूप है। भारत को जो जिस दृष्टि से देखता है उसके लिए वो वैसा हो जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में 3000 बार राम, कृष्ण और शिव के कीर्तन है। 10 गुरु, गुरु नानक देव, अंगद देव, गुरु हर राय, गुरु रामदास, गुरु राम राय, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, सब भगवान के नाम। अयोध्या और सोमनाथ, ये दोनों मंदिर, ये अहिल्याबाई होलकर और महाराजा रणजीत सिंह ने मिलकर के इनका उद्धार किया, जीर्णोद्धार किया। भक्त अगर सिख बनता है तो सारा भारत उनका है। ये जो गुरुपुत्र हुए हैं, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनका बलिदान केवल खालिस्तान के लिए तो नहीं था, सारे भारत के लिए था। भारत के कोने कोने को विकसित करने की जिम्मेदारी उस समय उनकी थी, आज हमारी है। महापुरुषों ने तो अपना कर्तृत्व कर लिया अपने समय में, अपने पराक्रम से, त्याग से, साहस से, स्वाभिमान से भारत को विश्व के गुरु सिंहासन पर स्थापित करने का उनका जो प्रयास था वो उन्होंने किया। लेकिन अब हमारी बारी है ना। लेकिन आज सीमाओं पर हथियार लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी करेंगे, लेकिन ये काम सेना का है, पुलिस का है, प्रशासन का है, सरकार का है। हमें कहेंगे हम वो भी करेंगे। लेकिन आज के संदर्भ में भारत का जो गौरव है उसको और आगे ले जाने का, उसको बढ़ाने के लिए हमको कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। वो केवल 5 बातें हैं जो हम सबको आत्मसात करनी होंगी अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में। उन 5 बातों को हम सबको लेकर के चलना होगा। और वो पहली बात है कि मैं और मेरे परिवार में सामाजिक विषमता जिससे होती है ये नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगा। मेरे परिवार में कोई ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके कारण से हम बहुत पीछे हुए हैं, पीछे हो रहे हैं। तो सामाजिक समरसता, समाज को, देश को आगे बढ़ाने के लिए पहली बात मैं करूंगा, मेरे परिवार में होगा तो समाज अनुकरण करेगा ना। क्योंकि कोई भी अच्छा काम होता है उसका अनुकरण ही होता है। यदि यदा चरति श्रेष्ठ, तो लोग पीछे चलेंगे। दूसरी बात है मैं और मेरे परिवार में ये जो जीवन मूल्य हैं, ये जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, धरोहर हैं, संस्कार हैं, इनको जीवित रखने के लिए कुछ ना कुछ सतत प्रयास हम करते रहेंगे। उसके लिए भजन है, भोजन है, भ्रमण है, भवन है। ये कैसा होना चाहिए? अपने देश के अनुरूप, अपनी संस्कृति के अनुरूप, धर्म के अनुरूप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे। तीसरी बात है पर्यावरण की। खतरा क्या क्या है सब जानते हैं।
लेकिन रोकथाम कहाँ से होगी? अपने से होगी, अपने घर से होगी। प्लास्टिक है, पानी है, पेड़ है, पर्यावरण को बचाना है, ऊर्जा को बचाना है। छोटा सा काम है, अपने घर को पर्यावरण युक्त घर रखेंगे। चौथी बात है स्वदेशी। और स्वदेशी केवल वस्तु की बात नहीं है, भाषा है, भूषा है, विचार है। हमारा अपना क्या है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और अंतिम बात है कर्तव्यों की, नागरिक शिष्टाचार, नागरिक कर्तव्य। ये जो 5 बातें हैं, इनको हम अपने जीवन और व्यवहार में, आचरण में इनको रखेंगे। छोटी छोटी बातें हैं। तो आज हम भारत को फिर से उसका जो गौरव था, विश्व के गुरु सिंहासन पर एक समय भारत था, हमारी इच्छा है हम फिर से उसको विश्व के गुरु सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। और ये संभव है, लेकिन इसकी शुरुआत हम सब अपने से होगी। तो बहुत कुछ न कहकर अपनी बात को यहीं पर विराम देकर के मैं अपना स्थान लेता हूँ।